everyone, how you all are doing? I hope you all are doing great. And I know आप लोगों ने कोई भी चालू नहीं किया ये पढ़ना, तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए वन शॉट वीडियोस, जिसमें हम एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी बिजनेस स्टडीज के ऑलमोस्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और हम अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आज पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को और आपने गलती से मेरा चैनल मिल गया है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दो। जल्दी से शेयर करो फटाफट से वीडियो को, ताकि सब लोग पढ़ ले, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं पढ़ा। तो एक अच्छे दोस्त होने के नाते जाके जल्दी से वीडियो शेयर करो सबके साथ। ठीक है, और अभी हम पढ़ रहे हैं foreign exchange rate in macroeconomics. So this is a very easy chapter. Like everything is easy in macroeconomics and in business. So like आप एकदम बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब आई हैड अ स्टूडेंट जिसके 95 मार्क्स इकोनॉमिक्स में आए थे। मतलब मेरे को इतना लग नहीं रहा था कि 95 आ जाएंगे, बट हाँ, ही स्कोर्ड 95 मार्क्स। तो मेरे लिए था वाह वाह कितने अच्छे आ गए। तो कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई करो, एक एक घंटा दे दो बस तीनों सब्जेक्ट को दिन में 24 घंटे में से, बाकी ऐश करो जिंदगी में, और क्या। ठीक है, तो जल्दी से पहले शेयर कर दो वीडियो को और करते हैं स्टार्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज से क्या समझ में आता है? फॉरेन एक्सचेंज से हमें समझ में आता है कि बाहरी देश का पैसा। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट इज अ रेट एट विच वन करेंसी is exchange for other. ठीक है, is exchange for other. Basically foreign exchange rate is a rate at which one currency is exchanged for other, which means if I need a dollar, then I need to convert 85 Indian rupees to get a dollar. ठीक है, तो जो 85 इंडियन रुपी है वो क्या है? एक्सचेंज रेट फॉर $1, $1। समझ में आया? तो एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट एक रेट होता है जिस पे एक करेंसी दूसरी करेंसी के लिए हम एक्सचेंज करते हैं। समझ में आया? इतना बहुत ज्यादा इजी है। देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट एक वो रेट होता है जिसपे हम एक करेंसी दूसरी करेंसी के लिए एक्सचेंज करते हैं। मान लो मुझे यूएस जाना है, तो मैं यूएस डॉलर लेके जाऊंगी ना, तो मुझे $1 के लिए 85 इंडियन रुपीज, जितना भी चल रहा होगा देख लेना, 85 इंडियन रुपीज हम लेके चल रहे हैं। तो 85 इंडियन रुपी मैं दूंगी, तब जाके मुझे $1 मिलेगा। समझ में आया? तो ये चीज होती है क्या? एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर है? समझ में आया? अब देखो क्या होता है, करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। समझो, करेंसी डेप्रिशिएट भी करती है एंड करेंसी एप्रिशिएट भी करती है। ठीक है, कैसे करती है? देखो, करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अपनी इंडियन, फॉर इंस्टेंस इंडियन करेंसी में डिक्रीज हो जाना इन टर्म्स ऑफ कुछ फॉरेन करेंसी। मान लो पहले एक यूएस डॉलर के लिए हम 80 इंडियन रुपीज दे रहे थे। हम एक यूएस डॉलर लेने के लिए 80 इंडियन रुपीज दे रहे थे। क्लियर है? अब सेम एक यूएस डॉलर के लिए हम 85 इंडियन रुपीज दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इससे? इसका मतलब क्या है? हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई है, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। पहले एक उनके डॉलर के लिए हमें 80 रुपए देने पड़ते थे, बट अब $1 के लिए हमें 85 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो अपन को नुकसान हुआ या नहीं हुआ? अपनी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, हो गई ना। सिमिलरली एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि पहले एक यूएस डॉलर के लिए अपन लोग 80 INR दे रहे थे। ठीक है, अब एक यूएस डॉलर के लिए हम 75 INR दे रहे हैं। तो करेंसी एप्रिशिएट हो गई, इसमें हो गई या नहीं हो गई? समझ आया? क्लियर है? इसमें देखो क्या होगा, इसमें हम एक्सपोर्ट्स करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, क्योंकि यूएस वालों के लिए वो फायदेमंद रहेगा। यूएस वालों के लिए क्या रहेगा? एक इंपोर्ट करना फायदेमंद रहेगा। ठीक है,
तो इसीलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। समझ में आया? यहाँ पे क्योंकि पहले एक यूएस डॉलर के लिए हमें 80 रुपए देने पड़ रहे थे, अब एक ही यूएस डॉलर के लिए 75 रुपए देने पड़ रहा है, तो हम इंपोर्ट बढ़ा देंगे। समझ में आया? हम इंपोर्ट बढ़ा देंगे। बट यहाँ पे अगर हमें एक यूएस डॉलर में पहले 80 रुपए मिल रहे थे, अब एक यूएस डॉलर के लिए हमें 85 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो हम एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, क्योंकि अमेरिकन को हमारे यहाँ से गुड्स सस्ती पड़ रही हैं। पहले एक यूएस डॉलर में वो 80 रुपए की चीज ले रहे थे, बट अब एक यूएस डॉलर में वो 85 रुपीज की चीज पड़ रही है उन्हें, तो उन्हें तो फायदा है। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, देखो इसमें नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, इसमें नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी, इसमें नेशनल इनकम घट जाएगी। क्लियर है? इतना समझ में आया? करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, बट करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। क्लियर है? समझ में आया? अब दीदी आपने बता दिया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें होती क्या है, करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बता दिया। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स कैसे होता है ये तो नहीं पता हमें, ठीक है, तो ये मैं बता देती हूँ कैसे होता है। देखो, देयर आर टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, देयर आर टाइप्स ऑफ, विच मीन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लेक्सिबल, एक होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग, एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक होता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वैल्यू एक फिक्स हो जाती होगी। फिक्स से हमें क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे वैल्यू एक फिक्स हो जाती होगी। एक्सचेंज रेट की वैल्यू अंडर दिस सिस्टम, एक्सचेंज रेट की वैल्यू फिक्स हो जाती होगी, ठीक है, बट कौन करता है दीदी फिक्स? इसमें बताती हूँ अभी। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि फ्लक्चुएट होती होगी दीदी, नाम से समझ में आ रहा कि एक्सचेंज रेट यहाँ पे क्या होता होगा? फ्लक्चुएट होता होगा। और मैनेज्ड फ्लोटिंग का दूसरा नाम होता है मिक्स्ड, ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग का दूसरा नाम होता है मिक्स्ड, मतलब कि इन दोनों का मिक्सचर होता है यहाँ पे, ठीक है। अब समझो फिक्स्ड का मतलब क्या होता है। देखो फिक्स्ड कैसे हो गई, इतनी औकात किसकी है कि इंडिया में फिक्स कर दे कोई चीज, इंडियन गवर्नमेंट की, ठीक है। तो जब एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब इंडियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट किसी भी देश की एक्सचेंज रेट फिक्स करती है उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। क्यों करती है गवर्नमेंट फिक्स? टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन द मार्केट, क्योंकि कभी कभी एक्सचेंज रेट के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं, कभी कभी एक्सचेंज रेट बहुत कम हो जाता है। मान लो डॉलर की वैल्यू 100 रुपए हो गई तो एकदम से बढ़ जाएगा ना, लोग स्पेक्यूलेशंस करेंगे, लोग करेंसी रोक लेंगे, लोग करेंसी खरीद खरीद के अपने पास रख लेंगे जब सस्ती होगी। समझ में आया? तो गवर्नमेंट यही सारी चीजों को रोकने के लिए क्या करती है? फिक्स कर देती है एक वैल्यू कि भाई हमने तो 80 रुपए फिक्स करके रख दिया, इसी में मिलेंगे यूएस डॉलर, ले लो। इससे स्टेबिलिटी बनी रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। दूसरा होता है फिक्स, अब सॉरी फ्लेक्सिबल। अब देखो मार्केट में डिमांड होती है, मार्केट में सप्लाई होती है, ठीक है। तो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं ये डिटरमाइन हो जाता है रेट, which means in market in flexible exchange rate system डिमांड एंड सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हो जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कंसीडर्ड एज द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, डन। इसको पैक्ड वैल्यू भी बोलते हैं, इसको पैक्ड भी बोलते हैं, फिक्स्ड और पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्लियर है। इसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो रेट जो हो जाएगा वो डिटरमाइन हो जाएगा कि इस रेट पे, क्योंकि मार्केट में जितनी डिमांड होगी करेंसी की, जितनी सप्लाई होगी, और जहां पे इंटरसेक्ट कर गए वो रेट डिटरमाइन हो जाएगा, क्लियर है। मैनेज फ्लोटिंग में दोनों आते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी करती है फिक्स और यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर से भी फिक्स होता है, क्लियर है? समझ में आया?
अगर डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर से रेट यहां जा रहा है तो गवर्नमेंट का फिक्स जो होगा वो फिक्स माना जाएगा। क्लियर है, समझ आया? बस इतना ही था फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो जो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अभी एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। हाँ जी, तो अभी हमको क्या पढ़ना है कि हम एक्सचेंज रेट इकोनॉमी में डिटरमाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ इजीएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा इजी टॉपिक है पूरी बुक का। तो एक कर्व बना लिया हमने, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होती है, यहाँ पे हमने रेट ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर ले लिया। तो डिमांड का कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, सप्लाई का कर्व अपवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा हुआ है। तो whenever demand and supply curve intersect each other at any point, so that point is considered as the rate. ठीक है, जहां भी डिमांड एंड सप्लाई का कर्व इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, वो रेट हो जाएगा क्या? आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो आपका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाएगा। बस यही था कि हाउ डू वी डिटरमाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो जहां पे ऐसे लिखना, ये कर्व बनाना एंड पॉइंट्स में लिखना कि डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, दूसरे पॉइंट में लिखना सप्लाई कर्व होता है जो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। मार्केट में अगर हम रेट डिटरमाइन करते हैं तो अगर हमारा ऊपर रेट चला गया, ठीक है, तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। देखो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी अगर रेट ये कर दिया हमने तो। ठीक है, अगर रेट यहाँ पे कर दिया तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी। ठीक है, तो जहां भी ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे वो पॉइंट डिटरमाइन हो जाता है एज द रेट। समझ में आया? इतना क्लियर है? तो दिस वाज द टॉपिक, दिस वाज द ओनली टॉपिक। ठीक है, अब इसके बाद आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट क्या होता है? अच्छा, इसमें एक चीज और रह गई है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। चलो मैं इसी में से करा देती हूँ। देखो ये कर्व था हमारा, ये डिमांड था, ये सप्लाई थी। ठीक है, ठीक है, अगर डिमांड बढ़ जाती है, अभी तो ये है रेट हमारा, अगर डिमांड बढ़ जाती है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो लास्ट ईयर पढ़ा होगा तुम लोगों ने, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अब नया कहाँ इंटरसेक्ट कर रही डिमांड? देखो इधर कर रही थी, इधर कर रही थी, तो ये वाला रेट हो जाएगा क्या? R1। ठीक है, अगर डिमांड कम हो गई तो दोबारा से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पे, तो ये R2, ये नया रेट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो रेट कम हो जाएगा। सिमिलरली सप्लाई अगर घट जाती है तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे रेट हो जाएगा। सिर्फ इतना सादा। ठीक है, सो नाउ वी नीड टू स्टडी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन से मार्केट होता है। ठीक है, क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट होते हैं जहां पे फॉरेन करेंसी लाई जाती है, खरीदी जाती है एंड बेची जाती है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसी आर बॉट एंड सोल्ड, जहां पे फॉरेन करेंसी खरीदी जाती है और बेची जाती है। समझ में आया? मार्केट इज नॉट एनी प्लेस और अ रीजन जहां पे एक बायर एंड सेलर कनेक्टेड हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज अ मार्केट। ठीक है, समझ आया इतना? अब देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेन मार्केट, एक होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, स्पॉट मार्केट का मतलब होता है ऐसा मार्केट जहां पे ऑन द स्पॉट पेमेंट हो रहा हो, द मार्केट इन विच द पेमेंट इज मेड इमीडिएटली। ठीक है, जहां पे पेमेंट इमीडिएटली हो रहा हो वो होता है स्पॉट मार्केट। एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड मतलब आगे फॉरवर्ड कर देना। तो ऐसा मार्केट जहां पे क्रेडिट खरीद बेच सकते हैं और आप बाद में पैसा दे सकते हो, दैट इज नोन एज द फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, जहां पे कुछ आगे टाइम में आप पेमेंट कर सकते हो। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के देयर आर 3 फंक्शंस दैट दे प्रोवाइड यू। ठीक है, सबसे पहले करते हैं वो, उनका फंक्शन होता है ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन का मतलब होता है दे हेल्प इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट फ्रॉम वन
वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हेल्प करते हैं ट्रांसफर करने में फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। दूसरी चीज होती है क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हेल्प्स अस कि वो अपन लोग क्रेडिट पे खरीद बेच सकते हैं, ठीक है। लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज करवा देते हैं, ये सारी चीजें जितनी भी जो भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उधार पे माल खरीदने बेचने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज होती है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसका मतलब ये होता है, मान लो आज 85 रुपीज डॉलर चल रहा है, ठीक है। आज आपने डॉलर ले लिया, अब मान लो अगले 6 महीने बाद 90 रुपए डॉलर हो गया, आपने तो आज खरीद लिया, पैसे भी नहीं दिए, ठीक है। तो अब वो क्या बोलेंगे, जब आप पेमेंट करोगे तो क्या बोलेंगे, भाई साहब अभी तो 90 रुपए पर डॉलर चल रहा है, तो हम तो 90 रुपए पर डॉलर के हिसाब से आपसे पैसे लेंगे। दिक्कत हो जाएगी आपको, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हेजिंग फंक्शन हेल्प करता है कि वो जिस रेट पे आपने ट्रेड किया है उस टाइम पे, उस रेट को फिक्स कर देना। कोई फ्यूचर डेट पे जब भी पेमेंट होना है, तो जब पेमेंट होगा तब 85 रुपीज डॉलर के हिसाब से पेमेंट होगा, ना कि 90 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से पेमेंट होगा। समझ में आया। और अगर डॉलर की वैल्यू कम भी हो जाती है तब भी 85 रुपीज के ही हिसाब से पेमेंट होगा। क्लियर है। ये फ्रीज कर देते हैं, हेज कर देते हैं। समझ आया। तो यहाँ पे आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट खत्म हो जाता है। तो समझ में आया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, पहले भी कर ही दिया होगा बट अभी दोबारा से नहीं किया तो कर दो, ठीक है। और जल्दी से शेयर कर देना, और नीचे इंस्टाग्राम भी आ गया होगा तो वहां पे फॉलो कर लेना अगर तुम्हारा मन है तो। बाकी पढ़ो लिखो, और जो भी डाउट्स हैं, जैसे चाहिए कि मैं पढ़ाऊं तो वो बता दो मुझे, तो मैं वैसे पढ़ा दूंगी। जो भी डाउट्स है मुझे कमेंट कर दो तो मैं कमेंट्स में बता दूंगी। और जो भी है खुश रहो और पढ़ाई लिखाई करो। बस दिन में 3 घंटे दे दो पढ़ाई में, और कुछ नहीं है, तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ लिख जाओगे। बस 3 घंटे दे दो और हम नेक्स्ट करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हमारी शायद मैक्रो भी खत्म हो जाएगी, 2 चैप्टर बीच में रह गए हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड लाइक डिमांड का पूरा सीन रह गया है, ठीक है। तो वो कर लेंगे हम। तो नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस ऑफ पेमेंट की डाल दूंगी, तो वो भी कर लेना। तो स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। फिर मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट करवाऊंगी, और बिजनेस तो अपना कंप्लीट हो ही गया, तो मजे ही मजे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से, और बाय बाय।